अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए JFET यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी डेफिनेशन में आपको जो बाइपोलर ट्रांजिस्टर है बीजेटी में आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, अब जो JFET है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए JFET, JFET जो है इसकी दो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वी विल कंसिडर द फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ड्रेन का आपको पता है क्या होता है, दिस इज ड्रेन। ठीक है, एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब सर्किट वही है, एन चैनल के लिए कंसिडर करेंगे और ये सर्किट मैं आपको बता चुकी हूँ और पिछले 2 लेक्चर्स में सारा कुछ समझा चुकी हूँ। अब सिर्फ मैंने इसे आपको एक्चुअली में कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कैसे लिखना है मैं आज आपको दोबारा ये लेक्चर दे रही हूँ, क्योंकि ये अलग से जो है टॉपिक आता है। ठीक हो गया? तो अब हम चलेंगे कि ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स किसके और किसके दरमियान है। इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन ID ड्रेन करंट एंड VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज for different values of VGS, which is called running variable. Different values of VGS, which is called running variables. ठीक है, ये हो गई आपकी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपको ये सारी बातें समझ आ रही हैं क्योंकि पिछले 3 लेक्चर मैंने दिए उनमें ये सब कुछ मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। इट गिव्स रिलेशन बिटवीन ड्रेन करंट एंड गेट टू सोर्स वोल्टेज फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ VGS, VDS। ठीक हो गया? एन चैनल सर्किट में सर्किट वही है, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। अब आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करके कहना है कि ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं JFET की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाए, ये वो है जो मैंने आपको पूरा ग्राफ एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने में मैंने आपको पिंच ऑफ वोल्टेज, हर चीज, ओहमिक रीजन, सब कुछ जो है बता दिया। ऑब्वियसली ये यहाँ से यहाँ तक जो ओहमिक रिलेशन के तहत V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I चल रहा है, ये ओहमिक रीजन है। उसके बाद आपका पिंच ऑफ वोल्टेज आती है, फिर पिंच ऑफ रीजन आता है। ठीक है, और उसके बाद ब्रेकडाउन आ जाता है। ठीक है, सो आपने राइटिंग में ऐसे, और ये किसके लिए बना हुआ है? VGS 0 के लिए, ये जो मैंने आपको केस 2 पढ़ाया। ठीक है, अब सच कैरेक्टरिस्टिक्स आर शोन इज, ये तो आप लोगों ने नहीं लिखना, ये तो वो कह रहा है कि आप पहले ये पढ़ चुके हैं, ये डिस्कस कर चुके हैं। अब आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करनी है, तो ये आपने VDS और IDS के दरमियान ग्राफ बना दिया जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, और VGS 0 के लिए। ठीक हो गया, जो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो दिस इज JFET ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स विद VGS 0। तो इसमें अब आपने लिखने में सिर्फ ग्राफ, ये तो आप इसी तरह बनाएंगी, फिर आप ये रीजन्स जो है वो लिखेंगी। नंबर 1 आपके पास ओहमिक रीजन आता है। दिस पार्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज लीनियर इंडिकेटिंग दैट फॉर लो वैल्यूज ऑफ VDS, so drain to source voltage, current varies directly with the voltage following Ohm's law, ये भी मैं आपको बता चुकी। It means that JFET behaves like an ordinary resistor till point A called knee is reached। इसको अंडरलाइन कर लो, ये MCQ भी हो सकता है। अब यहाँ पे आई कर्व AB। ठीक है, in this region ID increases at inverse square law rate up to point B which is called pitch of point। पिच ऑफ पॉइंट से पहले एक कर्व भी आती है। ठीक है, जब VGS 0 है। ठीक है, और यहाँ पे जो ID जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से इंक्रीज करता है, ये आपने लिखना है। द प्रोग्रेसिव फॉल इन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ID इज कॉज्ड बाय द स्क्वायर लॉ इंक्रीज इन द डिप्लीशन रीजन एट गेट अप टू पॉइंट B। ठीक है, ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी। अब ये तो आपका हो गया कर्व AB की एक्सप्लेनेशन। ठीक है,
उसके बाद आ जाइए पिंच ऑफ रीजन बी सी, ये वाला रीजन, ये देखें बी से लेकर सी तक। It is also known as saturation region or amplifier region. Here JFET operates as a constant current device because ID is relatively independent of VDS. मैंने आपको बताया था कि पिंच ऑफ वोल्टेज जब रीच हो जाती है तो उसके बाद VDS इंक्रीज भी करते जाएं तो ID वही रहता है और एक सैचुरेशन रीजन आ जाता है कि हम ID जो है इंडिपेंडेंट ऑफ VDS हो जाता है, ठीक है। It is due to the fact that that as VDS increases, channel resistance also increasing proportionally, thereby keeping practically constant at IDS. आप इतना ना भी लिखो, आपको जो मैंने बता दिया है ना कि आप VDS को इंक्रीज भी करोगे तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया कि पिंच ऑफ रीजन जब पहुंच जाता है तो फिर ID की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और वो VDS के इंक्रीज करने का ID पे असर नहीं पड़ता, ठीक है। ये सारा उसने बहुत थेरेटिकल लिखा हुआ है पेपर में, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। सो ये जो पिंच ऑफ रीजन है इसके लिए बस ये फार्मूला आप याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये जरूर लिखना है, ये एमसीक्यू है, इट इज ए नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन ऑफ जेफेट व्हेन यूज्ड एज एम्पलीफायर, ये आपने लिखना है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया ना कि ब्रेक डाउन रीजन आ जाता है, यहाँ ये देखें आपकी बुक में आपको ज्यादा अच्छा नजर आ जाएगा, इसके बाद एक सीधा उसने ब्रेक डाउन रीजन कर दिया होगा, ठीक है। ये जो ब्रेक डाउन रीजन है इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इफ VDS is increased beyond its value corresponding to point C called avalanche breakdown, JFET enters the breakdown region where ID increases to an excessive value. This happens because of the reverse bias gate channel PN junction undergoes avalanche breakdown when स्मॉल चेंजेस इन VDC प्रोड्यूस वेरी लार्ज चेंजेस इन ID। ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मगर लिखने में आपने इसी तरह लिखना है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट increasing values of VDS made a JFET behaves first a resistor। ये देखो पहले उसने ओमिक रीजन क्या होता है V और I के दरमियान ओमिकली चल रहा है और R इज इक्वल टू इसकी स्लोप क्या आएगी R इज इक्वल टू V बाई I रेजिस्टर, ठीक है। सो it is interesting to note that values of VDS make a JFET behave first as a resistor, ohmic region, then as a constant source pinch off region and finally as a constant voltage source breakdown region, ठीक है। तो ये आपका ब्रेकडाउन हो गया रीजन हो गया और इसका मतलब है कि JFET ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की। टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी दो है ना, एक JFET ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम ड्रॉ कर रहे हैं VDS और ID के दरमियान, कीपिंग VGS कांस्टेंट, या फिलहाल ये वाली तो हमने VGS 0 से की है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको जो है वो करवा दी हुई है, ठीक है। आगे दूसरी जो है इसके आगे एक आर्टिकल है 26.5 JFET characteristics with extended bias, और उसमें भी वो सब कुछ लिखा हुआ है जो मैंने आपको VGS 0 के अलावा -1 -2 -3 से कराई है ना, उसको सिर्फ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे वो मैं आपको बहुत डिटेल से पिछले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। सो 26.5 में जो कुछ लिखा है वो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आएंगी वो यहाँ पे दैट इज करंट, दूसरी कौन सी है, करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो अभी आपको बताया था इट इज अ प्लॉट ऑफ ID वर्सेस VGS फॉर ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ VDS। ये सारी बातें अब आपको समझ आ जानी चाहिए क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है पिछले लेक्चर्स में। अच्छा ये आ गया और ये वाला ग्राफ यानी कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह बनेगी। अब जब आपको आता है ना एक केस जैसे मैंने 4 पढ़ाए हैं तो उसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि वर्किंग कैसे हो रही है, ठीक है।
और करेक्टरिस्टिक्स भी बनानी होती हैं, ग्राफ भी, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन जब आपको करेक्टरिस्टिक्स आता है ना, तो फिर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया हुआ है कि आपका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी लेबलिंग, उसकी क्या शेप आ रही है, क्योंकि हम डिस्कस ही करेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये बातें याद रखनी है। तो पहले तो आप लिखोगे कि इट इज अ प्लॉट ऑफ आईडी वर्सेस वीजीएस फॉर ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वीडीएस, ठीक है। और ये ग्राफ वो शो कर रहा है, ठीक। और इसमें जाहिर है वो वीजीएस की नेगेटिव वैल्यूज के साथ आईडी को शो कर रहा है कि इतनी होगी तो कितना आईडी फ्लो करेगा, -2 होगी तो कितना फ्लो करेगा, -4 होगी तो क्या फ्लो करेगा, और पिंच ऑफ रीजन वगैरह, ठीक है। दिस करेक्टरिस्टिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्रेन करेक्टरिस्टिक्स by reading of VGS and IDS DSS for different values of VDS, ठीक है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये जरूरी है कि आप ये किसके और किसके दरमियान होता है ये लाइंस लिखते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके कोर्स में नहीं है। बट अगर आप रिमेंबर कर सकती हैं तो इस फार्मूले को करके लिखते हैं, इट विल बी वेल एंड गुड। बट जब आपको स्टैटिस्टिक्स कहा जा रहा है तो इसको एक्सप्लेन करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज।